अविनाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी भटिंडा नगर के रहवासी। कई सालों के बाद पंजाब वालों का पुण्य प्रबल हुआ, जो ये शिव महापुराण की कथा आप लोगों को प्राप्त हुई। बहुत समय से आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा रहे थे, तो भगवान शिव ने आपके उस एक लोटे जल को स्वीकार करा और ये कथा यहाँ तक पहुंची। ठंड भी बहुत अपार पड़ रही है और कथा भी इस भयंकर ठंड के साथ में चल रही है। जैसे स्वेटर के अंदर छुपकर आप लोग बैठे हो, शॉल के अंदर छुपकर आप लोग बैठे हो, रजाई कम्बल में दबकर आप बैठे हो, उसी तरह मेरे शंकर भगवान की कृपा से भी आप ऐसे ही दबे रहें और ऐसे ही छुपे रहें। धन्यवाद देते हैं श्री बांके बिहारी सेवा समिति भटिंडा पंजाब को। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत जी मेहता, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन समाज सेवी भटिंडा पंजाब, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण कर शिव और पार्वती का रूप धारण कर ये कथा को, हमने पहले भी कथा में कहा, कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कथा करवाने वाला स्वयं शिव होता है। करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, शिव होता है। सुनने वाला कोई दूसरा नहीं होता, शिव होता है। आप जो कथा सुन रहे हो वो शिव ही हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शंकर का एक अंश आप सबके भीतर है। पड़ोसी के यहाँ शादी होती है, तुम्हारे यहाँ पत्रिका नहीं आती तो तुम जाते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं जाते। तुम्हारे घर के अंदर शादी है, घर वालों ने पत्रिका नहीं दी, पड़ोसी के यहाँ से पत्रिका आ गई, तो आप घर की शादी छोड़कर पड़ोसी के घर की शादी में जाओगे, क्योंकि उसने दिल से बुलाया, आपको प्रार्थना कर कर, नमन कर कर दिल से उसने बुलाया, इसलिए आप वहां चले जाओगे। आप ये भी नहीं देखोगे कि गरीब है कि अमीर है, उसने दिल से बुलाया, आप दिल से चले गए। पूरे भटिंडा में कितने लोग रहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में वही पहुंच पाता है जिसको मेरे भोलेनाथ ने दिल से बुलाया होता है और जो दिल लगाया। आप सब इस कड़कड़ाती हुई ठंड में अगर यहाँ बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो ये समझ लेना कि आप कोई हल्के पुल्के नहीं हो, शंकर भगवान के प्रिय हो, इसलिए शिव की कथा में बैठे। कौन आता है कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। यहां तक अगर पहुंचे हो तो शिव की कृपा से ही पहुंचे।
कथा सुन रहे हो तो ये शंकर की कृपा से सुन रहे हो। मैं बहुत बहुत साधुवाद श्री अमरजीत जी मेहता जी उनको देता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ ये पवित्र ठंड के समय में एक कथा जो आपने कराई है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कराई और बाबा सबका कल्याण करे। शिव का होना, पिता का होना, माता का होना, घर के बड़े का होना बहुत जरूरी है। एक बात आपसे पूछें, आप यहां से रोड पे से आए होंगे, जब छोटे थे और रोड पे से निकल कर चलते होगे, अकेले चलते होगे तो चारों तरफ देखकर चलना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, आगे भी देखोगे, साइड में भी देखोगे, नीचे भी देखोगे, बाजू में भी देखोगे। अकेले हो तो आजू बाजू देखकर चलना पड़ेगा, सामने देखकर चलना पड़ेगा। पिताजी के साथ चल रहे हो, उंगली पकड़कर चल रहे हो तो टॉफी खाते खाते, पानी पीते पीते, खेलते खेलते, लात मारते, खिलौने से खेलते, ना इधर देखा ना उधर देखा ना सामने देखा, बस पिताजी के हाथ में उंगली पकड़ा रखी है और तुम चलते जा रहे हो बिना देखे, ना इधर देख रहे हो ना उधर देख रहे हो ना सामने देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। पिता साथ में है तो तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने उंगली पकड़ा रखी और पिता देखते देखते तुम्हें मंजिल तक ले गया। उसी तरह मेरा शिव है, एक बार यदि उसको हाथ पकड़ा दिया, एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शंकर जी को जब एक बार हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारा हाथ महादेव पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़ लेते हैं तो तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम्हें मंजिल तक छोड़ ही देता है। जब तक शिव का हाथ मेरे सिर पर है तब तक मेरा गुरूर, मेरी शान जिंदा है। जब तक शिव का हाथ मेरे सिर पर है तब तक मेरा गुरूर, मेरी शान जिंदा है। कयामत भी क्या बिगाड़ सकती है जब मेरे दिल में शिव के प्रति विश्वास जिंदा है? क्या बिगाड़? आप शंकर का विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब आपके भीतर दृढ़ होकर रहता है, आपके भीतर जब भरोसा पक्का होकर रहता है तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कथा में इतने सारे पत्र आते हैं और ना के बराबर पत्र पढ़ते हैं, केवल 4, 5, 6 पत्र पूरी कथा में पढ़ लिए तो पढ़ लिए। पढ़ना नहीं होता हमारा, इतना पत्र हम नहीं पढ़ पाते। अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो फिर कथा कैसे बाँचेंगे? तो नहीं पढ़ पाते। थोड़े से पत्र 4, 5, 6 जो पत्र मिल जाते हैं उसको ऊपर रखे रहे या नीचे रखे रहे, कहीं से भी निकाल कर उसको पढ़ लिया। पर हमारा भरोसा कहता है इन पत्रों में आपका विश्वास इतना पक्का हो गया है कि शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते आपकी विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा इतनी पक्की हो गई कि
भोलेनाथ को तुम्हारा कार्य करने के लिए आना ही पड़ता है और कार्य कर कर जाना ही पड़ता है। ये भरोसा है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, उसको आना पड़ता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जब अंतिम क्षण है और आपका विश्वास दृढ़ है तो वो कैसे भी आएगा, आएगा जरूर। एक लड़के का एक पत्र मस्तिष्क को निकाल लिया गया। पत्र है, मैं सोमा, फिरोजपुर, कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पिछले गई डॉक्टर ने कहा था कि ये 24 घंटे में होश में आ जाएगा, पर वो 24 घंटे में होश में नहीं आया। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 10 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। परिवार वालों ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, बचे ना बचे। परिवार वाले कहने लगे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, डॉक्टरों का काम है, उन्होंने पटक के रखा है। राम सिया राम जय जय